मैं आप सभी का शुभचिंतक भिक्षु धीरोज्योति राष्ट्रीय महासचिव बुद्ध शांति मिशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं भलीभांति कि वर्षावास शुरुआत हो चुका है और वर्षावास की शुरुआत अच्छे तरीके से हुई पूरे देश में। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में वर्षावास का प्रथम दिन मनाया गया और इतना ही नहीं, जगह जगह ऊपर उपासक लोगों ने, बौद्ध भिक्षुओं ने वर्षावास का प्रथम दिन बड़े खुशी के साथ व्यतीत किया। और जैसा कि देख रहे हैं भारतवर्ष में जहाँ जहाँ बिहार है वहाँ क्षेत्रीय बुद्ध विहार के हिसाब से क्षेत्रीय जो समर्थक हैं बुद्ध विहार के अनुयायी हैं, बुद्ध के अनुयायी हैं, वे सभी लोग बुद्ध विहारों में जाते हैं और बौद्ध भिक्षु से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। मेरे देशवासियों, सबसे बड़ी बात है कि भारत में बुद्ध पैदा हुए। ये क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ा जगह जगह पर ये प्रश्न बन जाता है और कई लोग पूछते हैं मुझसे और सभी भिक्षुओं से ये ट्रेनों में या जहाँ भी सफ़र करते हैं तो कुछ लोग पूछते हैं कि बौद्ध भिक्षु जी या भंते जी, जो व्यक्ति जिस प्रकार से संबोधित करता है, वो पूछता है कि भंते जी ये बताइए बौद्ध भिक्षु जी, भारत में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ लेकिन भारत में बौद्ध धर्म लुप्त क्यों हुआ? एक ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इसके समाधान करने का मैं कोशिश ये करूँगा। बहुत सारी बातें हम पूछते हैं, हम उनको संक्षिप्त में इतना जरूर कहते हैं कि भारत में बुद्ध ने जो शांति की वर्षा की और जो ज्ञान की वर्षा की, और भारत के अंदर जो बुद्ध ने ऐसे अति उत्तम मार्गों का निर्माण किया, ऐसे मार्ग दिए कि जिस मार्ग को व्यक्ति अपना ले और उसको अनुसरण में लेके आ जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। जैसा कि हमारे 4 आर्य सत्य हैं, बहुत संक्षिप्त में पूरा धर्म का सार छुपा हुआ है, सारा निचोड़ है, सारा सार है। दुख, दुख का कारण, दुख की खोज, दुख का निवारण, ये 4 आर्य सत्य। आखिर 4 आर्य सत्यों का दुख मतलब समाधान कैसे होता है और खोजना कहाँ पड़ता है और उत्पन्न कैसे होता है और कैसे इसका निदान पाना होता है, इससे कैसे हमें मुक्ति पानी होती है, इसके बारे में मुझे इतना जानकारी है कि व्यक्ति ईर्ष्या को रखना छोड़ दे, द्वेष में रहना छोड़ दे और व्यक्ति चुगली करना छोड़ दे और व्यक्ति जितने भी है, जैसे मान लिया हम अपना वक्त, अपना समय, क्योंकि सुखी व्यक्ति सुखी समाज का निर्माण करता है, दुखी व्यक्ति दुखी व्यक्ति का निर्माण करता है, वो समाज का निर्माण नहीं कर पाता। समाज का निर्माण करने के लिए सुखी व्यक्ति होना बहुत जरूरी है और जब व्यक्ति सुखी होता है तो उसको कहीं ना कहीं अपने ऊपर ही पंचशील का मार्ग स्वीकार करने को मन करता है। और पंचशील का जब मार्ग हम स्वीकार कर लेते हैं, बड़े अच्छे शब्दों में पंचशील दिया जाता है, पाणाति पाता निर्गुणी शिखापन समाधियानी। आप भली भांति परिचित हैं पूरे देश के लोग, बहुत से लोग अनभिज्ञ हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, बुद्ध का जितना भी ज्ञान है वो पंचशील पर आधारित है और बुद्ध का जो ज्ञान है वो तार्किक पर आधारित है। बुद्ध आस्तिक नहीं मानते, नास्तिक भी नहीं है, वो आस्तिक में विश्वास रखते थे, आस्तिक में तो वास्तविक में विश्वास रखते थे। तो आस्था नहीं माननी चाहिए। किसी ने कह दिया हमने कोई बात मान ली, किसी ने कहीं से पकड़ ली हमने वो बात मान ली, तो इस प्रकार से लोग क्या करते हैं कि वो किसी की कहा सुनी बात मान लेते हैं और कच्चे कारणों के कारण वो अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे देशवासियों कारण है, मुख्य कारण है
कि जब तक हम चार आर्य सत्यों को नहीं जानेंगे कि हम अपने दुख के खुद ही निर्माता हैं और उस दुख से मुक्ति का मार्ग भी हमें खुद ही खोजना है। और उसके लिए सीधी सीधी बात है, जिन बुराइयों को हमने संगठित कर लिया है, जिन बुराइयों को हमने इकट्ठा कर लिया है, जिन बुराइयों को हमने अपने मन में उनको बसने का स्थान दे दिया है, हम उन बुराइयों को छोड़ दें, हम उन बुराइयों से दूर रहें और हम पंच का पालन कठोरता से करें। हम चार आर्य सत्यों को समझें, 3 शरणों को स्वीकार करें, बुद्ध की शरण, धम्म की शरण, संघ की शरण। और जब हम 3 शरण को स्वीकार कर लेते हैं तो पंचशील मार्ग हम अपने स्वतः ही पालन करने लग जाते हैं। मेरे देशवासी, ये जो पंचशील है और ये जो 4 आर्य सत्य है या आर्य अष्टांग मार्ग है, ये 10 पारमिताएं हैं। बुद्ध का जितना भी ज्ञान है वो किसी जाति, संप्रदाय, मजहब के लिए नहीं है, वो स्वयं व्यक्ति के लिए है। क्योंकि बुद्ध ने कहा है अत्तदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। व्यक्ति अपना निर्माण, अपने अच्छे जीवन का निर्माण, अपने सुखी जीवन का निर्माण खुद ही करता है। और कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि जब वो सुख की अनुभूति प्राप्त करता है तो उसके चेहरे पर एक तेज आता है और वो व्यक्ति दूसरों को भी, दूसरे लोगों को भी सही दिशा देने का काम करता है। आपने देखा होगा जो लोग विपश्यना करते हैं, जो हमारे बौद्ध पद्धति के अनुसार साधना करते हैं और जो बुद्ध जो विपश्यना को समझते हैं, चंद लोग उनमें कुछ वैसे हो सकते हैं, मैं उस पर नहीं जानना चाहता, लेकिन मैंने देखा अक्सर कि सही मायने में जो उपासक या उपासिका तथा भिक्षु या भिक्षुणी जो भी वर्षावास वो विपश्यना करते हैं, तो विपश्यना के माध्यम से हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें वो आ जाती हैं कि जिन चीज़ों को हम सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब एक चेहरे पर तेज आता है, एक अच्छी सोच पैदा होती है, हमारे जीवन में एक अच्छी खुशहालियों का महसूस होता है। ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया है, दुनिया से प्रेम करो, दुनिया है, दुनिया के लिए अपना जीवन दे दो, दुनिया है, दुनिया के लिए अपने आप को अर्पित कर दो, दुनिया है, अपने आप को समर्पित कर दो। तो लेकिन हम दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, फिर उसी दुनिया में हमारे बहुत से लोग माँ हैं, हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे सम्मानित हैं, हमारे गुरु समान हैं, हमारे शिष्य समान हैं, हमारी बेटी समान है, हमारे बेटे समान है। ये दुनिया में जब आदमी खो जाता है, व्यक्ति जब दुनिया को अपनी दुनिया मान लेता है और जब व्यक्ति दुनिया में जाकर जब वो दुनिया को परखना शुरू कर देता है, तो मैं मानता हूँ उसके साथ छल कपट कम लोग करते हैं, करने वाले, क्योंकि दुनिया में कैसे भी रंग बिरंगी दुनिया है, इसमें किसी भी प्रकार के लोग मिल जाते हैं। तो कोई आपकी मासूमियत का फायदा उठाता है, कोई आपकी शराफत का फायदा उठाता है, कोई आपके भोलेपन का फायदा उठाता है, कोई आपके सीधेपन का फायदा उठाता है, कोई देखता है कि ये तो शांत है, इससे लूट सकते हो, कोई व्यक्ति सोचता है ये तो शराफत में है, हम कितना भी शोषण करेंगे इसके ऊपर, लेकिन हम जैसे भी करें बस अपना काम करते हैं। तो स्वार्थवश व्यक्ति दोस्ती कर लेता है, किससे? जो व्यक्ति शीलवान है, पवित्र है, नेक दिल इंसान है, अच्छा इंसान है, अच्छी सोच रखने वाला इंसान है। वो नहीं जानता है कि मेरी पीठ पे छुरा घोंपेगा, वो नहीं जानता है कि मेरे साथ बुरा करेगा, वो नहीं जानता है कि मेरे साथ विश्वासघात करेगा, वो नहीं जानता है कि मेरे लिए ये आगे चल के एक नासूर भी बनेगा। ऐसा कुछ नहीं सोचता है। मेरा कहने का अभिप्राय है कि जो इंसान सीधा है, शीलवान है, पवित्र है, नेक दिल है और जो साधना के माध्यम से, विपश्यना के माध्यम से बुद्ध के ज्ञान का मार्ग जिसने अनुसरण किया है, उस पर चलने के बाद जो व्यक्ति अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा है, उसके साथ कोई भी कुछ करे, लेकिन वो खुद नहीं देख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और जो सीधा साधा इंसान है उसको खुद पता नहीं कि ये क्या कर रहा है, लेकिन प्रकृति का मापदंड कभी उस इंसान को माफ नहीं करता, क्योंकि वो स्वयं शीलों का उल्लंघन कर रहा है, स्वयं बुद्ध के शीलों का पालन नहीं कर रहा है, क्योंकि स्वयं जो व्यक्ति गलत कर रहा है उसको गलत का ही पनिशमेंट मिलने वाला है और जिस व्यक्ति ने अच्छा किया है उसको सही दिशा सदैव मिलती रहेगी। मेरे देशवासियों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, मेरा आपसे अनुरोध है कि बुद्ध के जो 5 शील हैं, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, अदिन्नदानं वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारः वेरमणि सिक्खापदं समादयामि और मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, सुरामेरमज्जपमादत्थाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं
झूठ नहीं बोलूँगा, मैं व्यभिचार नहीं करूँगा और मैं मुँह से अनावश्यक बातें नहीं करूँगा और मैं कच्ची पक्की नस्ली वस्तु का सेवन नहीं करूँगा। इस 5 चीज़ों को जो व्यक्ति संसार का किसी भी जाति, किसी भी धर्म का, हालांकि बुद्धिज्म में जाति प्रथा समाप्त हो जाती है, समतामूलक समाज की स्थापना की है बुद्ध ने समतावादी विचारों का ज़्यादा से ज़्यादा वो किया है, प्रचार प्रसार और मानवता की वर्षा की है। तो मेरे देशवासियों, मुझे पूरी विश्वास है कि आप लोग परिषद का पालन करेंगे और 4 आवश्यकताओं को जानेंगे, अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे, दूसरों को बनाने के लिए भी आप उनको अच्छी हिदायत देते चले जाएंगे। मैं आप सभी को सादर नमस्कार करता हूँ। आप सभी को जय भीम, जय भारत।